नए स्टूडेंट के लिए कुछ अपडेट्स है जो लगातार हमसे बात कर रहे हैं, लगातार उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहली बात ये कि कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि डेट शीट का क्या है? अगले वीक में डेट शीट मिलेगी, 100% डेट शीट आ रही है और फाइनल डेट शीट है। जो हम लोगों ने डेट शीट दी वही रहेगा, फर्क इतना है कि उसमें 1-2 दिन छुट्टियां ऊपर नीचे होगी, बाकी वही रहेगा। नेक्स्ट वीक में डेट शीट आ जाएगी आपको। जो कमिंग वीक है उसमें डेट शीट आपको मिल जाएगी। इट मीन्स ये जो अगस्त का एंड है ना, इसी में मिल जाएगा, राइट। अब प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कब आएगा? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ जाएगा। तीसरी बात, प्रैक्टिकल सेंटर्स कौन से रहेंगे? प्रैक्टिकल सेंटर रहेंगे कौन से? तो प्रैक्टिकल सेंटर कौन सा होगा? जो स्टडी सेंटर है मैक्सिमम वो रहेगा, या तो फिर बदलेगा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो। वो सेंटर कौन सा होगा वो हॉल टिकट पर लिखा होगा। आपको हॉल टिकट निकालना प्रिंट आउट। और हॉल टिकट किसका आएगा? अगर आपने एग्जामिनेशन फीस सितंबर अक्टूबर की भरी है तो तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले एग्जामिनेशन फीस भरी है, जो जिन्होंने भरा होगा उन्हीं की आएगी, और जिन्होंने नहीं भरा हुआ वो आगे चल करके दिसंबर में भरिए, मार्च अप्रैल में ही पेपर दे पाएंगे, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। अब बात यह आ रही है कि हॉल टिकट भी आ गया और हॉल टिकट लेके एग्जामिनेशन में जाना है, तो एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल का है कब? 15 सितंबर से लेकर के 31 सितंबर तक प्रैक्टिकल एग्जाम है, और जो कि देना है। इसमें स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या मुझे फाइल बनानी पड़ेगी? हाँ जी, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इन सब की फाइल बनानी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस है, डेटा एंट्री, इनकी फाइल बनानी पड़ेगी, और बना के सबमिशन एज वेल एज दो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, रिटन एग्जाम होंगे, वो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। ट्वेल्थ क्लास से यहाँ अलर्ट है, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, ट्वेल्थ क्लास फेल होता है प्रैक्टिकल में, तो आप फेल माने जाओगे। थियरी में बेशक 90% मार्क्स आपके क्यों ना हो, प्रैक्टिकल फेल का मतलब फेल हो गया। ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स में फेल, केमिस्ट्री में फेल, बायो में फेल, अगर इनके प्रैक्टिकल में फेल होते तो आप 100% फेल माने जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, करियर के बारे में बात करते रहते हैं, एनआईएस पर बात करते रहते हैं, एडमिशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को सुनते हैं स्टूडेंट की। अगर उनके कुछ डाउट्स है तो उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक पहला क्वेश्चन ये है कि हॉल टिकट कब आएगा? प्रैक्टिकल का हॉल टिकट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मिल जाएगा, इसकी चिंता छोड़ दो आप, राइट। थियरी का एग्जाम कब होगा? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से शुरू होगा, कब तक जाएगा? 10 नवंबर तक जाएगा। कब उसका हॉल टिकट आएगा? सितंबर एंड में, 25 सितंबर के बाद आपको हॉल टिकट मिलेगा। किसका? थियरी एग्जाम का। सेंटर कहाँ होगा? थियरी एग्जाम का सेंटर, प्रैक्टिकल वाला नहीं होगा, स्टडी सेंटर वाला नहीं होगा, तीसरा कोई सेंटर बनेगा आपके सेम डिस्ट्रिक्ट में। तो पब्लिक एग्जाम का ये फायदा कि आपका डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं बदलेगा। फर्क इतना है कि सेंटर कौन सा होगा। मैक्सिमम सेंटर सीबीएसई के स्कूल्स होते हैं, अगर सीबीएसई के स्कूल्स नहीं है तभी जाके स्टेट के स्कूल को लिए जाते हैं, नहीं तो केंद्रीय विद्यालय है, वो सारे इनके सेंटर्स बनेंगे। किसके? एनआईएस एग्जामिनेशन के। तो आप इन चीजों को ध्यान में लेके चलिए और इसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग होगा, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा पेपर का लेवल है, इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी से होनी चाहिए। एनआईएस को लाइट में मत ले। आप ये ना सोचे कि मैं सीबीएसई में नहीं निकल पाया तो एनआईएस तो बहुत ईजी निकाल लूंगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, आप ध्यान में रखिएगा। एनआईएस निकालने के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, सिलेबस भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तभी आप निकल पाएंगे। इतना इजी काम नहीं है। जो लोग लगातार फेल हो रहे, 10th क्लास 12th क्लास नहीं निकल पा रहे, होपलेस हो गए, पेरेंट्स भी होपलेस हो गए, ऐसे लोग हम लोग को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोग उनके लिए कोई रास्ता देंगे। सब्जेक्ट बदलने की जरूरत तो बदलेंगे, फिर से रीएडमिशन किसी और बोर्ड में देने की जरूरत तो देंगे, फिर वापस से कौन से सब्जेक्ट के साथ जाए, कैसे तैयारी करके जाए, एक नई ऊर्जा के साथ कैसे जाए, कैसे निकले इन दलदल से जो लगातार आपको फेल की तरफ लेके जा रहा है। चाहे 10th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 12th क्लास का। क्या 10th क्लास के बाद 12th क्लास ही करना जरूरी है या कोई अल्टरनेट भी है? हाँ, अल्टरनेट है ना, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की तरफ जा सकते हैं। आप डिप्लोमा ले लीजिए, फिर उससे आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, ये भी एक रास्ता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10th क्लास के बाद 12th ही करें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, ये भी एक रास्ता। फिर बीटेक भी कर सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। कुछ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का डायरेक्ट ऑप्शन भी दे रही है, बीए बीकॉम बीएससी का भी दे रही है, आप उसमें भी जा सकते हो। ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा रास्ता आपके लिए इजी है और आसान है। एक स्टूडेंट का ये कॉल है कि मेरा तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा,
एक बात मैं बताता हूँ, आपने साइबर कैफे पर जाकर के कहीं फीस भरवाई, वो फीस भरी नहीं गई ठीक से, उन्होंने स्टेटस चेक किया नहीं, सिस्टम हैंग हो गया, पैसे नहीं भरे या पैसे इधर उधर कर दिए, उस हालातों में आपके हॉल टिकट प्रैक्टिकल के नहीं आएंगे, थियरी के हॉल टिकट नहीं आएंगे। स्टूडेंट वेट कर रहा है। कुछ ने ऑन डिमांड के पैसे किसी साइबर कैफे को दे दिए, किसी को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, उसने उसको फीस भरे नहीं तो फिर क्या, कहीं भरे किसी और काम के लिए भर दिए, सीट बुक नहीं करी, एडमिट कार्ड उसको हाथ में नहीं दिया, हॉल टिकट उसके हाथ में नहीं दिया, इट मीन्स उसने सही से नहीं करा। ऐसे लोगों को नॉलेज नहीं होती है और कुछ लोग इधर उधर कर देते हैं। साइबर कैफे वाले स्पेशली ये इधर उधर एनआईएस के केस में कर देते हैं। पता चलता है कि एग्जामिनेशन टाइम में उसका हॉल टिकट नहीं निकल रहा है और वो स्टूडेंट को छोड़ के रख देता है कि जाके आप बोर्ड से बात करो, जाके स्कूल से बात करो। क्यों क्यों बात करें? आप प्रॉपर सिस्टम से काम नहीं करे, बच्चे को लटका के रख दिया, तो वो जाके बोर्ड से क्यों बात करें? आपने कैसे पे कर दिया? किसी भी चीज के लिए पे कर दिया, ऐसा थोड़ा होता है। आप सीट बुक करते हो, आपका हॉल टिकट आ जाना चाहिए। अगर ऑन डिमांड में सीट बुक की जाती है, इमीडिएटली एग्जामिनेशन जैसे फीस भरते हैं, विद इन 1 मिनट आपका हॉल टिकट आ जाता है और इमीडिएटली प्रिंट आउट निकल जाता है। कुछ स्टूडेंट सफर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी साइबर कैफे को दे दिया पेमेंट, उन्होंने पेमेंट कैसे भरा, क्या किया, वो दिखा रहा रसीद है मगर है कैसे, ऐसा थोड़े होता है। सीट कंफर्मेशन लो, सीट भरो, पहले सीट देखी जाती है, सीट है कि नहीं, सीट है तो एडमिशन दिया जाता है। फिर अगर सीट नहीं है तो वो पेमेंट कहाँ चला गया, किसको पेमेंट कर दिया, कैसे पेमेंट कर दिया, ऐसे थोड़े होता है। पहले सीट अवेलेबल है कि नहीं, हाँ है तो हम एडमिशन देते हैं, तभी वो लेता है उसका। सीट क्लिक करना पड़ता है, सीट भर गया तो नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिला अगस्त में तो जुलाई में नहीं मिला तो अगस्त में नहीं मिला तो सितंबर, कभी तो मिलता, कहाँ चला गया वो पैसा? इसका मतलब उसने ऑन डिमांड के बजाय किसी और में भर दिया, कहीं और भर दिया, तो उसके लिए स्टूडेंट थोड़े रिस्पॉन्सिबल है, साइबर कैफे वाला ही रिस्पॉन्सिबल है। पैसे ले लिया क्या नहीं किया, इन चीजों को आप बहुत ध्यान से देखो। क्या स्टेटस चेक करो कि आपकी एग्जाम फीस भरी है, तभी हॉल टिकट आएगा, नहीं तो आप बैठे रह जाओगे, आपका हॉल टिकट भी नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमने एडमिशन लिया, बुक्स नहीं आई। देखो सरकारी मामला ये 2-3 महीने तक आते रहता है, तब तक वेट मत करो। मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक है ना, इसकी अवेलेबल हो गई है, आप वो बाई कर लो। कम से कम 2 सब्जेक्ट का बाई कर लो, तब तक आप स्टडी करते रहो। इन बिटवीन आपके बुक्स आ जाएंगे। कैसे आते हैं? बाई पोस्ट आते हैं, आपके नियर बाई पोस्ट ऑफिस में आते हैं। आप पोस्टमैन से बात कर लो, पोस्ट ऑफिस में बात कर लो, आप अपना एड्रेस कंफर्म करा दो, जैसे ही आता है आप वहां से पिक कर लो। तब तक वेट मत करो। ऑनलाइन भी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, आप प्रिंट आउट निकाल लो, आप डाउनलोड कर लो, तब तक स्टडी अपनी जारी रखो। नहीं तो बुक्स, बोला ना, रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप 1-2 बाई कर लो, पढ़ते रहो। बाकी बुक्स आ जाता तो उसके सहारे भी पढ़ो। वैसे भी बुक के साथ आपको आंसर भी चाहिए, सोल्यूशंस भी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? रेफरेंस बुक बाई करना ही पड़ेगा। आप बाई कर लो, 1-2 बाई कर लो, जो टिपिकल सब्जेक्ट्स है उनकी पढ़ाई स्टार्ट करो, फिर बुक्स आ जाती है, फिर उसकी हेल्प से आगे बढ़ जाओ। वेट मत करो, टाइम खराब मत करो, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, ये मेरी सलाह है। हाँ, बात चल रही थी प्रैक्टिकल एग्जाम के, तो प्रैक्टिकल फाइल्स आप रेडी रखें, 2 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करें। सब्जेक्ट वाइज वीडियोज आएंगे, कब से आएंगे? 1 सितंबर से प्रैक्टिकल के वीडियोज आएंगे। उसमें फिजिक्स का प्रैक्टिकल आएगा, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आएगा, बायोलॉजी का आएगा, होम साइंस का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, फिजिकल एजुकेशन का आएगा, डेटा एंट्री का आएगा। ये सब प्रैक्टिकल आपको देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाले हैं। उसके बाद जब थियरी एग्जाम चालू होगा तो उस सीरीज में थियरी का भी वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कशन आएगा और उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। आप उस वक्त देखिएगा, बहुत सारा वीडियो पुराने भी स्टूडेंट देखना चालू करते हैं, उनको वो हेल्प करता है, क्योंकि हम उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन है कि ये पढ़ेंगे तो ये मार्क्स मिलेगा, ये करेंगे तो इतना मार्क्स मिलेगा, इतना कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। ये कंफर्मेशन हमारी तरफ से दिया जाता है कि आप ये चीज मिनिमम करके जाओ तो भी पास हो सकते हो, मैक्सिमम करो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना अच्छा कर सकते हो करो और अच्छे से पास हो, हमारी यही कामना है। हाँ, जो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हो पाया, यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, परसेंटेज कम है, या डिजायर्ड बीकॉम नहीं मिला, बीबीए नहीं मिला, तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करो, 10th क्लास 12th क्लास, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने अटैच किया हुआ, जिनके साथ ऑनलाइन एडमिशन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिजल्ट होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। आप वर्किंग है, आप वर्किंग वुमन है, घर में है, या कहीं ऑफिस में आप बिजी है, आप उस तरह नहीं क्लास ले सकते, रेगुलर नहीं जा सकते, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। हम लोग आपको एडमिशन दे देंगे, आप घर बैठे अपना एग्जाम स्टडी करते रहिए जब भी आपको टाइम मिले।
उसके बाद जब पेपर आएगा तो ऑनलाइन 3 आवर्स बैठिए, ऑफिस में छुट्टी ले लीजिए, उन पेपरों में सिर्फ छुट्टी ले लीजिए, कंप्यूटर लैपटॉप पर बैठिए, हम लोग आपको गाइड कर देंगे कैसे पेपर देने का, आपको डेमो हमारी तरफ से मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन में बैठिए, एग्जामिनेशन लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज करिए, हमें इस नंबर पर मैसेज करिए और आपको हमारी तरफ से 100% रिवर्ट आएगा। जरूरत पड़ी तो कॉल भी आएगा, और कई बार लगता है बात समझ में नहीं आए तो हम लोग खुद ही बोलते हैं कॉल में, तो आप कॉल करते हो फिर आपको समझाते हैं। जनरली कॉल मत करिए, मैसेज पर जाइए, व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए, आई कार्ड, एडमिट कार्ड, जो कुछ भी पहले वो शेयर करिए, ताकि हम लोग आपकी प्रॉब्लम को समझ पाए, फिर आपके साथ बात करना थोड़ा आसान होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।